हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में जीके का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों इस वीडियो में, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं पहले से तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बुलर झील। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो आंसर होगा बी, गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयले के लिए दोस्तों कौन सा राज्य होगा सबसे बड़ा उत्पादक के लिए? तो झारखंड राज्य, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जो थार मरुस्थल है वो कौन से राज्य में है? तो दोस्तों आंसर ए होगा, राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो आंसर होगा ए, इलाहाबाद। इलाहाबाद के स्थान पर जो है यह गंगा नदी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो भारत के कौन से राज्य में दोस्तों चाय का जो उत्पादन है सबसे अधिक होता है? तो असम राज्य में होता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहलाएगा माउंट एवरेस्ट। आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इसे पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत देश का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कहलाएगा सुंदरबन डेल्टा। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो वन क्षेत्र जो है सर्वाधिक भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है? तो देखिए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो आंसर की जगह कर्नाटक, कर्नाटक यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? तो कौन सी ऐसी नदी जो है भारत और पाकिस्तान देश के बीच जो है जल समझौते का हिस्सा कहलाता है? तो सिंधु नदी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? कौन सी नदी केवल भारत में ही बहती है दोस्तों? तो यमुना नदी होगा, यानी कि आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है वो कहलाएगा क्या? आंध्र प्रदेश राज्य। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में है? मिजोरम राज्य, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी? तो भारतीय तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों 7,516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7,516 किलोमीटर जो है ये भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से बताइएगा कि कौन सा ऐसा नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आंसर कीजिएगा आप सब, ऑप्शन डी, गोदावरी नदी।
अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन ए नासिक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है? तो भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य में। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में जो है ये सबसे ज्यादा अधिक चावल की खेती किया जाता है। भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ने के लिए देखा जाए तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चिल्का झील है? दोस्तों, चिल्का झील जो है ये कौन से राज्य में भारत के स्थित है? तो ओडिशा, ओडिशा राज्य यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया आपसे, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए वाला होगा दोस्तों, मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों किस समुद्र में गिरती है? देखिए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों जो है ये किस समुद्र में जाकर गिरती है? अरब सागर, आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कई वीडियो में जो है हमने कवर किए हैं, तो सभी को पता होगा शायद। अगर पता है दोस्तों कमेंट करके शेयर कीजिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहलाएगा? गोदावरी नदी, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा ओडिशा राज्य, ओडिशा यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी किसकी सहायक नदी? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, आंसर होगा यमुना नदी का। अगला क्वेश्चन है कि किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? देखिए दोस्तों, शांत महासागर जो है यह किस महासागर को कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा कीजिएगा आप सब, प्रशांत महासागर को शांत महासागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? गंगा नदी का संगम स्थान देखा जाए तो प्रयागराज होगा, प्रयागराज यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा विश्व का जो है समुद्र तट वाला देश कनाडा देश, कनाडा यानी कि बी ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना होगा। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? न्यूयॉर्क एक शहर है जो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में शेयर करना होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और दोस्तों के यहाँ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।